जी बेटा जी, बेटा जी मैं आज की इस क्लास में बेटा आप लोगों को क्लास ट्वेल्थ का जो फर्स्ट चैप्टर होता है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, उसके अंदर भी जो एक टॉपिक होता है पास एडजस्टमेंट, वो टॉपिक कराने वाला हूं। जो पास एडजस्टमेंट का टॉपिक है बेटा जी, पास एडजस्टमेंट होता क्या है पहले मैं वो आपको बता दूं। अगर हमने अकाउंटिंग रिकॉर्ड बनाते समय, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते समय, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते समय, या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से कैपिटल अकाउंट में पोस्टिंग करते समय कहीं पे कोई गलती कर दी है, तो उस गलती को कैसे ठीक करें, ये चीज हम पास एडजस्टमेंट वाले टॉपिक में सीखेंगे। यानी पास एडजस्टमेंट का मतलब होता है पास्ट में अगर आपसे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को बनाते समय कोई मिस्टेक हो गई है, तो उस मिस्टेक को कैसे ठीक करेंगे, ये इस टॉपिक में सिखाया जाता है। अब इसमें जो मिस्टेक होती है बेटा जी, वो दो तरह की होती है। एक होती है सिंगल एरर मिस्टेक और बेटा एक होती है मल्टीपल एरर मिस्टेक। यानी अगर आपसे अकाउंटिंग रिकॉर्ड बनाते समय केवल एक तरह की मिस्टेक हुई है तो उसे सिंगल एरर मिस्टेक कहते हैं, और अगर एक से ज्यादा गलतियां हो गई है बेटा तो उसको मल्टीपल एरर कहेंगे। सिंगल एरर का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे सपोज करिए मैं कैपिटल पे 10% इंटरेस्ट पार्टनर्स को देना भूल गया, या 10% इंटरेस्ट मुझे देना था लेकिन मैंने उनके अकाउंट में 6% इंटरेस्ट क्रेडिट किया, या फिर 10% इंटरेस्ट देना था 12% इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिया, या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को चार्ज करना भूल गया, या प्रॉफिट को बेटा जी मुझे 3:1 के रेशियो में बांटना था लेकिन गलती से मैंने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इस तरह की अगर कोई मिस्टेक होती है तो बेटा उसको हम बोलते हैं सिंगल एरर मिस्टेक। आप समझ गए। दूसरे नंबर पे आता है मल्टीपल एरर मिस्टेक। बेटा जी अगर मान लीजिए आपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड बनाते समय एक से ज्यादा मिस्टेक कर दी है, आपने 50,000 का प्रॉफिट कमाया या 1 लाख का प्रॉफिट कमाया और उसे पार्टनर्स में डायरेक्टली उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया। बाद में याद आया कि आपने पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, पार्टनर्स को जो सैलरी पे करनी थी वो नहीं की, और इसके अलावा जो प्रॉफिट है वो डिफरेंट रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होना था लेकिन आपने गलती से किसी और रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जब इस तरह की मिस्टेक होती है तो बेटा इसको हम बोलते हैं मल्टीपल एरर। तो इस वीडियो में बेटा जी मैं आपको पास एडजस्टमेंट का सिंगल एरर और मल्टीपल एरर दोनों ही कराने वाला हूं। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा। बेटा जी यहां पर क्वेश्चन है ABCD। बेटा जी ABC पार्टनर्स है और इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेटा जी 2:1 है। क्या है इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? 2:1 है। और इन्होंने अपना जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, ABC डिसाइडेड टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फ्रॉम 2:1 टू इक्वल रेशियो। पार्टनर्स ने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 से क्या कर दिया है, 1:1 कर लिया है। और ये कब से एप्लीकेबल होगा? 2019 से। अब 2019 में इन्होंने कितना प्रॉफिट कमाया था बेटा जी? 90,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया था इस साल में। और ये प्रॉफिट इन्होंने ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है बेटा जी? ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अब टीचर चाहता है कि आप इस गलती को ठीक करें। बेटा जी पहले आप क्वेश्चन को समझें कि हमें प्रॉफिट को किस रेशियो में बांट दिया है, हमने 2:1 के रेशियो में, जबकि पार्टनर्स ने डिसाइड किया है कि वो प्रॉफिट को किस रेशियो में बांटेंगे? इक्वल रेशियो में, यानी 1:1 के रेशियो में। अब बेटा जी हम इसको रेक्टिफाई करेंगे कैसे? इसके लिए मैंने आपको एक पास एडजस्टमेंट टेबल बनाकर दिखाई है। इसे बनाना बहुत आसान होता है। पहले तो ये होता था बेटा जी, जब एक सब्जेक्टिव पेपर आता था तो हर टीचर कहता था कि मेरे मेथड से आप करके दिखाओ, नहीं तो मैं आपको मार्क्स नहीं दूंगा। लेकिन अब तो MCQ पैटर्न आता है, तो आप बेटा जी वो मेथड यूज करिए जो सबसे इजी मेथड है और आपको इजीली समझ में आ जाए और जल्दी से आंसर निकल जाए। तो मैं वही मेथड बताने जा रहा हूं। बेटा जी पास एडजस्टमेंट मैंने ऊपर लिखा पर्टिकुलर्स, यहाँ पे लिखा ABC, और यहाँ पे टोटल एक आपको टेबल बनाकर दिखाई है। यहाँ पर लिखते हैं बेटा जी राइट पोस्टिंग। राइट पोस्टिंग का मतलब होता है जो चीज सही होती है, या जो चीज देनी थी या जो चीज करनी थी, वो तो आप ऊपर लिखना। और रॉन्ग पोस्टिंग में बेटा जी वो लिखते हैं जो आपने गलती से कर दिया। तो यहां पर आपको वो लिखना है जो आपने गलती की है, और आपको यहां पर वो लिखना है जो आपको सही करना था। फॉर एग्जाम्पल बेटा जी मेरा जो प्रॉफिट है वो कितना है? सर हमारा प्रॉफिट है 90,000 का। बेटा जी मैंने प्रॉफिट को किस रेशियो में बांट दिया? सर हमने प्रॉफिट को बांट दिया 2:2:1 के रेशियो में बांट दिया। अच्छा बताओ बेटा जी प्रॉफिट को पार्टनर्स ने क्या डिसाइड किया था कि किस रेशियो में बांटना है? सर पार्टनर्स ने डिसाइड किया था कि प्रॉफिट को 90,000 के प्रॉफिट को
1:1:1 के रेशो में बांटना है। तो पार्टनर प्रॉफिट को 1:1:1 के रेशो में बांटना चाहते थे, लेकिन गलती से हमने 2:1 के रेशो में बांट दिया। अगर मैं बांटता सही तरीके से तो हर एक पार्टनर के हिस्से में कितने रुपए आते? सर 30,000 रुपए, 30,000 रुपए और 30,000 रुपए, यानी टोटल कितने आते हैं बेटा जी? 90,000। अब बेटा जी मैंने 90,000 को 2:1 के रेशो में बांट दिया। इसका मतलब बेटा जी 90,000 को मैं अगर 2:1 के रेशो में बांटूं तो यानी एक पार्टनर के हिस्से में कितने आएंगे? इसके हिस्से में आएंगे 18,000 रुपए, इसके हिस्से में आएंगे बेटा जी 36,000 रुपीज, और इसके हिस्से में आएंगे बेटा जी 36,000 रुपीज। यानी मैंने प्रॉफिट को गलती से 2:1 के रेशो में बांट दिया, जबकि बांटना था 1:1 के रेशो में। अब बेटा जी मैं दोनों आंसर को कंपेयर करूंगा। मेरे को एक अकाउंट में भैया जी 30,000 क्रेडिट करने थे, लेकिन मैंने गलती से उसके अकाउंट में 36,000 क्रेडिट कर दिया, तो 6,000 रुपए बेटा जी क्या करेंगे? माइनस में आ रहा है। और बेटा जी माइनस वाले को क्या करते हैं? याद रखेंगे, माइनस वाले को बेटा जी डेबिट करते हैं। इसके अलावा 36,000 बी के अकाउंट में क्रेडिट करने थे, लेकिन मैंने गलती से 36,000 क्रेडिट कर दिया। यानी कितने रुपए ज्यादा क्रेडिट कर दिए बेटा जी? 6,000 रुपए ज्यादा क्रेडिट कर दिए, तो मैं उसको क्या करूंगा? डेबिट करूंगा। यानी माइनस में आंसर आता है तो डेबिट में लिखना है। मेरे को सी के अकाउंट में 30,000 क्रेडिट करने थे, लेकिन मैंने अभी तक 18,000 क्रेडिट करने हैं, तो कितने रुपए और क्रेडिट करने हैं? 12,000 रुपए मुझे क्रेडिट करने। अब बेटा जी इसकी मुझे जनरल एंट्री बनाकर दिखानी है जब मैं रेक्टिफाई कर लूंगा। अब जनरल एंट्री कैसे बनेगी बेटा जी वो भी आप देख लो। मैं जनरल एंट्री बना के दिखाता हूं आपको। बेटा जी यहां पर डेबिट कौन हो रहा है? सर डेबिट हो रहा है ए, तो बेटा जी ए को 6,000 रुपए से डेबिट कर दो। इसके अलावा कौन डेबिट हो रहा है? सर बी डेबिट हो रहा है, 6,000 से डेबिट कर दो। और कौन क्रेडिट होगा? 12,000 रुपए से सी क्रेडिट होगा, तो बेटा जी 12,000 से सी को क्रेडिट कर दिया। अब यहां पर बेटा जी हमने एंट्री की नरेशन बना देंगे, बीइंग डिफरेंस एडजस्टेड बिटवीन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। डन। ये बेटा जी मैंने इसकी पोस्टिंग कर दी। तो अब आपको मैं एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देता हूं। 90,000 रुपए को बेटा जी मुझे 1:1 के रेशो में बांटना था। यहां पर मैंने वो लिखा है जो सही था, और मैंने गलती से बांट दिया 2:1 के रेशो में। बेटा जी जो भी डिफरेंस आया, अगर माइनस में बचेगा तो क्या करेंगे? सर माइनस में बचेगा तो डेबिट करेंगे, और बेटा जी अगर प्लस में बचेगा तो क्या करेंगे? प्लस में बचेगा तो क्रेडिट करेंगे। डन। ये मैंने आपको एक क्वेश्चन करके दिखाया। आइए बेटा जी इससे लिटिल बिट हार्ड क्वेश्चन करके दिखाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा जी। ए बी सी पार्टनर्स है बेटा जी, उनका रेशियो था 3:1:2 एंड दे डिसाइडेड, उन्होंने प्रॉफिट को क्या किया बेटा जी? चेंज कर दिया। ए बी सी डिसाइडेड टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फ्रॉम 3:1 टू 1:1:1, यानी उन्होंने अपना रेशियो क्या कर लिया? चेंज करके बेटा जी इक्वल रेशियो कर लिया। पहले उनका रेशियो 3:1:2 था, अब उन्होंने अपना रेशियो कर दिया 1:1:1 विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। यानी ये जो इफेक्ट है कौन सी डेट से एप्लीकेबल हो रहा है बेटा जी? ये इफेक्ट एप्लीकेबल हो रहा है बेटा जी 2017 वाली डेट से। यानी 2017 के बाद का जो भी प्रॉफिट है वो हमें इक्वल रेशियो में बांटना है बेटा जी, लेकिन हमने किस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है? 3:1:2 के रेशियो में। 2017 में, 2018 में, 2019 में हमने कितना प्रॉफिट कमाया बेटा जी? वो हमें नीचे दिया हुआ है, 60,000, 40,000 और 80,000, ये हमें प्रॉफिट दिया हुआ है। तो बेटा जी मुझे प्रॉफिट को बांटना किस रेशियो में था? मेरे को प्रॉफिट बांटना था बेटा जी इक्वल रेशियो में। अब मेरे को बेटा जी पिछले क्वेश्चन में 1 साल का प्रॉफिट था, यहां पे मुझे प्रॉफिट 3 सालों का दिया हुआ है। तो बेटा जी 60,000 प्लस 40,000 प्लस 80,000 अगर मैं तीनों को जोड़ूं तो कितना आएगा? 1,80,000 आएगा। बेटा जी मुझे 1,80,000 के प्रॉफिट को किस रेशियो में बांटना था? 1:1:1 के रेशियो में बांटना था बेटा जी। अगर मैं बांटू तो कितना कितना आएगा? सर 60,000 रुपए, 60,000 रुपए और 60,000 रुपए बेटा जी, टोटल कितना होगा? 1,80,000 रुपए। अब बेटा जी गलती से मैंने प्रॉफिट को 2017 के बाद के प्रॉफिट को बेटा जी मैंने किस रेशियो में बांट दिया? 3:1:2 के रेशियो में बांट दिया। प्रॉफिट 1,80,000 रुपए का है, अगर मैं देखूं तो मैंने किस रेशियो में बांट दिया है? 3:1:2। जी बेटा जी इस रेशियो में बांट दिया। अगर मैं बांटता हूं तो इसके हिस्से में 90,000 आएगा बेटा जी, इसके हिस्से में बांटूंगा तो बेटा जी इसके हिस्से में 30,000 आएगा, इसके हिस्से में करूंगा तो बेटा जी 90,000 आएगा। टोटल कितना हो गया? 1,80,000 रुपए हो गया बेटा जी। अब बेटा जी डिफरेंस निकालते हैं। ए के अकाउंट में मुझे 60,000 क्रेडिट करने थे, लेकिन मैंने 90,000 क्रेडिट कर दिए,
30,000 ज्यादा क्रेडिट कर दिए तो बेटा जी क्या करूंगा, डेबिट करूंगा। ये माइनस में आंसर आ रहा है तो माइनस वाले को बेटा जी क्या करना है, डेबिट करना है। ऐसे ही बेटा जी बी के अकाउंट में 60,000 रुपए लिखने थे, 30,000 लिखे हैं तो बेटा जी इसके अकाउंट में कितने रुपए क्रेडिट करेंगे, 30,000। यहां पर बेटा जी इसका 60,000 आएगा आंसर, मैंने गलती से 90,000 लिख दिया, 60,000। अब अगर मैं इसका आंसर निकालता हूं तो बेटा जी इसका तो कोई डिफरेंस ही नहीं आ रहा, दोनों साइड बराबर है। अब बेटा जी क्या करेंगे, अब आंसर की एंट्री बनाएंगे। बेटा जी कौन माइनस हो रहा है, सर ए माइनस हो रहा है, माइनस वाले को बेटा जी क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो 30,000 से मैंने ए को डेबिट कर दिया है। और बेटा जी कौन क्रेडिट हो रहा है, बी क्रेडिट हो रहा है, तो बेटा जी मैं बी को बी 30,000 से क्रेडिट कर दूंगा। और यहाँ पे सी की जगह बेटा जी क्या वर्ड लिख दूंगा, बी। अगर बात करें बेटा जी नरेशन की, कि क्या नरेशन बनानी है, तो बेटा बनानी है बीइंग डिफरेंस एडजस्टेड थ्रू कैपिटल अकाउंट। तो बेटा जी ये था क्वेश्चन जिसमें मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको 1 साल के प्रॉफिट की करेक्शन करना सिखाया, और यहां पर मैंने लास्ट 3 ईयर के प्रॉफिट में जो मिस्टेक हुई है डिस्ट्रीब्यूट करने में, उसे करेक्ट करना सिखाया। अगर बेटा आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।